नमस्ते। इस वीडियो में नारुतो की पूरी कहानी का विवरण दिया गया है। नारुतो, जिसकी 720 कड़ियां हैं, एक बेहद गहरी और उत्कृष्ट पात्रों वाली कहानी है। वीडियो की शुरुआत ओत्सुसुकी कबीले के आगमन से होती है, जहां हजारों साल पहले कागुया इशिकी ओत्सुसुकी के साथ पृथ्वी पर चक्रा फल इकट्ठा करने और अपने मातृसत्तात्मक परिवार का समर्थन करने के लिए आती है। कागुया अपने स्वार्थ के लिए फल खा लेती है, रेनेगन को जगाती है और चक्रा के साथ पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति बन जाती है। वह अपनी नई शक्ति का उपयोग करके युद्धों को रोकती है और मानवता को सफेद जेत्सु सेना में बदल देती है ताकि ओत्सुसुकी कबीले को लोगों का चक्रा चुराने से रोका जा सके। हालांकि मानवता को बचाने की इच्छा से वह कुछ पीड़ितों की यादें मिटाकर उन्हें आज़ाद कर देती है और अपने बच्चों हामुरा और हागारोमो को चक्रा प्रदान करती है, जिससे वे चक्रा के साथ पैदा होने वाले पहले इंसान बनते हैं। बाद में जब कागुया पूरी चक्रा पर कब्जा करना चाहती है तो वह अपने बेटों से लड़ती है, लेकिन हामुरा और हागारोमो उसे चंद्रमा पर सील कर देते हैं। इस मुहर से पहले कागुया ब्लैक जेत्सु को बनाती है और उसे दुनिया में छोड़ देती है। हामुरा चंद्रमा पर रहता है, जबकि हागारोमो पृथ्वी पर रहकर मानवता में चक्रा फैलाता है और निंशु की अवधारणा सिखाता है। हागारोमो के बेटे इंद्र और आशुरा हैं, जो विपरीत स्वभाव के हैं। इंद्र शक्तिशाली है और बदला चाहता है, जबकि आशुरा आशावादी है। हागारोमो आशुरा को अपना उत्तराधिकारी चुनता है, जिससे इंद्र क्रोधित होकर निंजुत्सु विकसित करता है। अपने बुढ़ापे में हागारोमो पूंछ वाले जानवर 9 अलग अलग पूंछों वाले जीवों में चक्रा वितरित करता है। 75 साल पहले गृहयुद्ध काल में उचिया और सेंजू कबीलों के बीच संघर्ष जारी रहा। हाशिरामा सेंजू और मदारा उचिया दोनों ने अपने बचपन में युद्ध के कारण अपने भाइयों को खो दिया था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां बच्चे सुरक्षित रहें और युद्ध में न मरें। हालांकि जब उन्हें एक दूसरे की असली पहचान का पता चला तो उन्हें दुश्मन बनना पड़ा। सालों तक उनका युद्ध चलता रहा और आखिरकार हाशिरामा मदारा को कोनोहागाकुरे, एक गुप्त गांव की स्थापना के लिए मना लेता है जहां बच्चे युद्ध में नहीं मरेंगे। यह अन्य देशों को भी अपने गांव बनाने के लिए प्रेरित करता है। हाशिरामा को होकागे चुना जाता है, जिससे मदारा कोहा को छोड़कर 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी के साथ वापस आता है। उनकी अंतिम लड़ाई एंड की घाटी बनाती है, जहां हाशिरामा मदारा को हरा देता है। हालांकि मदारा अपनी मृत्यु का नाटक करता है और इजागी का उपयोग करके जीवित हो जाता है, फिर हाशिरामा की कोशिकाओं का उपयोग करके खुद को पुनर्जीवित करता है। मीटो उजुमाकी 9 पूंछों को अपने शरीर में सील करती है। पहले शियोबी विश्व युद्ध के दौरान हाशिरामा शांति लाने के लिए एक कागे शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है, जहां पूंछ वाले जानवर वितरित किए जाते हैं। बाद में हाशिरामा की मृत्यु युद्ध में हो जाती है और टोबिरामा सेंजू दूसरा होकागे बनता है। टोबिरामा की भी युद्ध में मृत्यु हो जाती है और हीरोइन सरुतोबी तीसरा होकागे बनता है, जिसके बाद पहला शियोबी युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरे शियोबी विश्व युद्ध में हांजो लगभग सभी को मार डालता है, केवल जिया सुनाडे और ओरोचिमरू ही बचते हैं, जिन्हें कोनोहा के सिन का उपनाम मिलता है। इस दौरान सुनाडे अपने प्रेमी को खो देती है, जिससे उसे रक्त से डर लगने लगता है। कुशिना उजुमाकी नारुतो की मां कुरामा के लिए एक सरोगेट बनती है। 12 साल पहले युवा नागातो को मदारा से रेनेगन मिलता है। युद्ध के दौरान उसके माता पिता मारे जाते हैं और वह कोनैन और याहिको से मिलता है। तीनों को जिया द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। बाद में काकाशी के पिता अपनी जान ले लेते हैं क्योंकि वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए मिशन पूरा नहीं कर पाते हैं। तीसरा शियोबी विश्व युद्ध छिड़ जाता है। माटो की टीम चुनिन बनती है और काकाशी जोनान बनता है। रेन का अपहरण होता है और काकाशी और ओबिटो उसे बचाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ओबिटो अपना शिंगन खोलता है और अंततः रेन को बचाते हुए चट्टानों के नीचे फंस जाता है, लेकिन मरने से पहले काकाशी को अपना शिंगन दे देता है। ओबिटो को सफेद जेत्सु द्वारा बचाया जाता है और मदारा उसे ठीक करता है। मदारा ओबिटो को अपनी चंद्रमा योजना की आंख बताता है। बाद में रेन की मृत्यु से ओबिटो कांगेक्यो शंगन में बदल जाता है और वह किरी निंजा को मार डालता है। वह मदारा की योजना में शामिल हो जाता है और खुद को मदारा के रूप में पेश करने लगता है।
नागातो और उसकी टीम अकात्सुकी का गठन करती है, जिसका नेतृत्व याहिको करता है, लेकिन हांजो द्वारा याहिको को मार दिया जाता है, जिससे नागातो रेनेगन का उपयोग करके बदला लेता है। होकागे के रूप में मीटो के बाद हुएन सेवानिवृत्त हो जाता है। नारुतो का जन्म मीटो और कुशिना से होता है, लेकिन 14 साल का ओबिटो कुशिना का अपहरण कर लेता है और कुरामा को आज़ाद कर देता है, गांव को नष्ट करने का आदेश देता है। मिनो गांव की रक्षा करता है, लेकिन कुरामा के हमले में कुशिना और मिनो दोनों की मृत्यु हो जाती है, जिससे नारुतो अनाथ हो जाता है। हीरोइन फिर से होकागे बनता है। बाद में इटाची उचिया कबीले का नरसंहार करता है, केवल अपने भाई सासुके को छोड़ता है। वह सासुके को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, जिससे सासुके का शंगन जागृत होता है। इटाची फिर अकात्सुकी में शामिल हो जाता है। ओरोचिमरू इटाची के शरीर को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। नागातो हांजो और उसके परिवार को मार डालता है। नारुतो की कहानी उसके स्कूल के वर्षों से शुरू होती है, जहां वह 9 पूंछों के कारण एक राक्षस के रूप में देखा जाता है। वह अंतर टीम 7 में शामिल होता है और ज़ाब्ज़ा और हाकू को हराने के लिए अपनी जिन शारीरिक शक्तियों को उजागर करता है। चुनिन परीक्षाओं के दौरान ओरोचिमरू उसे सील कर देता है। ओरोचिमरू कोनोहा पर आक्रमण करता है, मृत होकागे को पुनर्जीवित करता है और हीरोइन को मार डालता है, लेकिन उसके हाथ बेकार हो जाते हैं। सुनाडे 5वीं होकागे बनती है। सासुके शक्ति प्राप्त करने के लिए ओरोचिमरू के पास जाता है। नारुतो उसे वापस लाने के लिए एक टीम इकट्ठा करता है और सन वैली में उनके बीच एक भीषण युद्ध होता है, जहां नारुतो 3 पूंछें खोलता है और सासुके 3 टोमोए शंगन का उपयोग करता है। सासुके ओरोचिमरू के साथ चला जाता है, जबकि नारुतो जिराह के साथ प्रशिक्षण लेता है। 15 साल बाद नारुतो पूंछ वाले जानवर की शक्ति का बेहतर उपयोग करना सीखता है। गार नया काज़ाकागे बनता है। अकात्सुकी पूंछ वाले जानवर इकट्ठा करना शुरू करता है और डेइडारा गार का अपहरण कर लेता है। नारुतो और उसकी टीम गार को बचाने के लिए जाती है, लेकिन पूंछ वाला जानवर बाहर निकाले जाने के कारण गार मर जाता है। चियो अपनी जान का बलिदान कर गार को वापस जीवित करती है। सासोरी, अकात्सुकी का एक सदस्य, ओरोचिमरू के साथ काम कर रहा था और मारा जाता है। टीम 7 ओरोचिमरू से मिलने के लिए जाती है, जहां नारुतो अपनी शक्तियों को नियंत्रित करता है और ओरोचिमरू से लड़ता है, लेकिन सासुके उनके साथ रहने से इनकार करता है। नारुतो रसेंगान शूरिकेन विकसित करना शुरू करता है। हिदान और काकुजू असीमा को मार डालते हैं और शिकमारू हिदान को जाल में फंसाता है। नारुतो काकुजू को हराने के लिए रसेंगान शूरिकेन का उपयोग करता है। सासुके ओरोचिमरू को धोखा देता है और मार डालता है, अपनी टीम बनाता है और इटाची से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। काबुतो नाग ऋषि मोड में महारत हासिल करता है। नारुतो और उसकी टीम सासुके को ढूंढने निकलती है। सासुके डेइडारा को हराता है, लेकिन एक बड़े विस्फोट में लगभग मर जाता है। वह अंततः अपने भाई इटाची से मिलता है और उसे हरा देता है, लेकिन बाद में ओबिटो सासुके को इटाची के बलिदान के बारे में सच्चाई बताता है। सासुके कोनोहा के खिलाफ हो जाता है। जिया अकात्सुकी को नष्ट करने के लिए अमागा जाता है, लेकिन दर्द द्वारा मारा जाता है। नारुतो ऋषि मोड में महारत हासिल करता है और कोनोहा को नष्ट करने वाले दर्द को हराता है। मदारा नारुतो को अपनी मुहर की रक्षा करने के लिए कहता है और नारुतो दर्द को मार डालता है। नागातो के साथ उसकी बातचीत से नागातो को शांति मिलती है। सुनाडे घायल हो जाती है और डांजो खुद को होकागे घोषित करता है। एक कागे बैठक में सासुके डांजो को निशाना बनाता है और उसे मार डालता है। ओबिटो चौथा शियोबी युद्ध शुरू करता है। नारुतो और सासुके फिर से मिलते हैं और एक ड्रॉ पर समाप्त होते हैं। नारुतो किलर बी के साथ प्रशिक्षण लेता है ताकि पूंछ वाले जानवर को नियंत्रित कर सके। सासुके इटाची की आंखें लेकर एटर्नल मांगेक्यो शंगन को अनलॉक करता है। काबुतो ओबिटो को शक्तिशाली पुनर्जीवित पात्र दिखाता है। ओबिटो कोनेन को मारता है और नागातो का रेनेगन ले लेता है। नारुतो कुरामा से दोस्ती करता है। सुनाडे ठीक होती है और युद्ध में शामिल होती है। नारुतो शियोबी सेना की मदद करने के लिए आता है और पुनर्जीवित मदारा का सामना करता है, जिसे वह सुसानो से हरा देता है।
नारुतो इटाची और नागातो के ओटी टेंसी का सामना करता है। इटाची ओटी टेंसी से मुक्त हो जाता है और नागातो शांति से मर जाता है। सासुके और इटाची काबुतो के ओटी टेंसी को रोकते हैं, जिससे इटाची फिर से मर जाता है। मदारा ओटी टेंसी से बाहर निकलने में कामयाब रहता है। सासुके ओरोचिमारू को वापस लाने और मृत होकागेस को अपनी तरफ करने के लिए काबुतो का उपयोग करता है। नारुतो सफेद ज़ेत्सु को नष्ट करता है और युद्ध में शामिल होता है। वे ओबिटो से लड़ते हैं और नारुतो ओबिटो के नकाब को तोड़ता है, उसकी असली पहचान उजागर करता है। मदारा और ओबिटो फिर से 10 पूंछें निकालते हैं। भीषण युद्ध जारी रहता है और नी की मृत्यु हो जाती है। ओबिटो 10 पूंछों के जिनचुरिकी के रूप में जुबिटो में बदल जाता है। सासुके नारुतो और अन्य होकागेस के साथ युद्ध में शामिल होता है, लेकिन जुबिटो बहुत शक्तिशाली होता है। नारुतो ओबिटो के दिमाग में घुसता है और उसे अपनी तरफ कर लेता है। मदारा काले ज़ेत्सु से ढक जाता है। वह सासुके को हराता है और नारुतो से कुरामा को खींचता है। साकुरा नारुतो को ठीक करना शुरू करती है। नारुतो और सासुके हागारोमो से मिलते हैं, जो उन्हें ऋषि मोड़ के 6 पद देता है। वे मदारा को सील करने के लिए काम करते हैं। गाय सभी 8 दरवाजे खोलकर मदारा पर हमला करता है, उसे गंभीर रूप से घायल करता है। नारुतो गाय को ठीक करता है। सासुके रेनेगन को अनलॉक करता है और नारुतो ऋषि मोड़ के 6 पथों को अनलॉक करता है और वे मदारा से लड़ते हैं। मदारा ओबिटो के रेनेगन को चुराने में कामयाब रहता है और अंथीन सुकुमी करता है, सभी को गहरी नींद में डाल देता है जहां वे एक अच्छे भविष्य को देखते हैं। केवल सासुके, साकुरा, काकाशी और नारुतो ही बचते हैं। ब्लैक जेत्सु मदारा को धोखा देता है और कागुया को मदारा से बाहर निकालता है। वे कागुया से विभिन्न आयामों में लड़ते हैं। ओबिटो नारुतो के लिए खुद का बलिदान करता है। वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और ओबिटो काकाशी को दोनों शेरिंगन देता है, जिससे काकाशी सुसानो को खोलता है। वे तीनों कागुया को सील करने के लिए चिबाकू टेंसी का उपयोग करते हैं, जिससे सभी पूंछ वाले जानवर आज़ाद हो जाते हैं और अंथीन सुकुमी समाप्त हो जाता है। सासुके नारुतो के साथ एक अंतिम युद्ध चाहता है और नारुतो सहमत हो जाता है। अंतिम युद्ध में वे दोनों रसेंगान शूरिकेन और चिदोरी से एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिससे उनके हाथ कट जाते हैं, लेकिन वे अंततः दोस्त बन जाते हैं। सासुके कोनोहा लौटता है और काकाशी नया होकागे बनता है। भविष्य में नारुतो हिनाता से शादी करता है और उनका बेटा बोरुतो पैदा होता है। नारुतो होकागे बनता है। इशिकी ओत्सुसुकी फिर से आता है और नारुतो कुरामा के बलिदान के साथ बैरन मोड़ खोलता है, इशिकी को हराता है। यह नारुतो की पूरी कहानी का विस्तृत विवरण है।